नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हरियाणा कांग्रेस को विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ा झटका लगा है, जहां पर कांग्रेस की दिग्गज जाट नेता किरण चौधरी ने पार्टी को अलविदा कहने के बाद अब भाजपा का दामन थाम लिया है। किरण की बेटी श्रुति चौधरी ने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। जानकारी के अनुसार किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है और इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और सीएम नायाब सैनी जो है मौजूद थे। इस दौरान आपको बता दें कि जब वो बीजेपी में शामिल हो गई तो वो फिर बात करती नजर आई, मीडिया से इंटरेक्ट करती नजर आई और इस इंटरेक्शन में उन्होंने बताया कि आखिर उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया है, इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है। जिसके बाद उन्होंने ये बात जो है सबके सामने रखी और कहा कि भाजपा में शामिल होने पर कहा कि यह फैसला मैंने हमारे नेतृत्व और हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने विकसित भारत का संकल्प रखा है उनसे प्रेरित होकर लिया है। पीएम मोदी ने देश हित के जो कार्य किए हैं उसी के कारण तीसरी बार दिल्ली में भाजपा की सरकार जो है बनी है। तो अब देखिए किस तरीके से जो है उनको और उनकी बेटी को जो है बीजेपी में शामिल कराया गया। इस दौरान आपको बता दें कि हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और भाजपा नेता तरुण चुग की मौजूदगी में उन्हें भाजपा में शामिल कराया गया है। और यही नहीं, बीजेपी में शामिल होने से पहले ही जो है वो बता दें कि श्रुति चौधरी बात करती नजर आई मीडिया से, जहां पर उन्होंने कहा कि आज एक वेव, एक लहर है, जहां पर ये भी लहर जो है इसके पीछे का कारण बीजेपी की पॉलिसीज हैं, स्टेट और कंट्री को आगे ले जाने को लेकर। और लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री को बार बार इसी वजह से चुन रही हैं और ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी जो है उसकी पॉपुलैरिटी हर दिन, हर बार, हर साल जो है बढ़ती जा रही है और इसी वजह से बीजेपी और ज़्यादा मजबूत हो रही है और इसी वजह से हमें बीजेपी में अब पूरा भरोसा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो हरियाणा में इसी साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर राजनीतिक दल तैयारियां में लगे हैं और राज्य में भी बीजेपी की सरकार और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री है। चुनाव से ठीक पहले किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी के कांग्रेस छोड़ने से पार्टी को बड़ा नुकसान माना जा रहा है। मां बेटी लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण से पार्टी हाईकमान से नाराज चल रही थी और इसी संबंध में कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा कि टिकट वितरण सही न होना किरण चौधरी की सोच है। सही टिकट वितरण हुआ था, इसलिए कांग्रेस की 5 सीटें आई। पूरे देश में इंडी ब्लॉक के वोट शेयर को देखा जाए तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस का वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी हाफ हो गई, विधानसभा चुनाव में पूरी साफ हो गई, ऐसा उनका कहना है। लेकिन जब किरण चौधरी से जुड़ी हुई बात निकलकर सामने यार कहा गया कि किरण चौधरी जो है वो ज्वाइन कर रही है और सारी चीजें कही गई, तो अनिल विज जी का भी इस मामले पर बयान जो है सामने आया है। किरण चौधरी के रेजिग्नेशन पर भी वो कहते नजर आए थे और बीजेपी ज्वाइन करने की संभावना पर भी वो काफी कुछ कहते। क्या कुछ कह रहे थे अनिल विज जी भी? परिवार में अपने आप को शामिल किया है और इसी प्रकार हमारी बेटी श्रुति चौधरी, पूर्व सांसद, इन्होंने भी आज पार्टी ज्वाइन की है। और संयोग ऐसा है कि हमारे सुरेंद्र नागर जी जो सह प्रभारी और श्रुति चौधरी एक ही समय में लोकसभा में मेंबर पार्लियामेंट ये थे, तो इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक ठीक प्लेटफॉर्म इनको मिला है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि यहां नए पुराने का विषय नहीं होता। जब भी जो इस समुद्र में आके मिलता है वो समुद्र का हो जाता है। हम सबका बराबर सम्मान करते हैं। इनकी योग्यता और इनके वरिष्ठता के हिसाब से पार्टी में भी पूरा इनका सम्मान रहेगा और आगे प्रदेश के हित में, देश के हित में जो काम पार्टी अपेक्षा करेगी, मैं जरूर एक प्रकार से भरोसा करता हूं कि उस काम में लगेंगे। पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पता नहीं इसका मतलब एसआर के ग्रुप टूट गया तो अच्छी बात है। और किरण चौधरी अगर बीजेपी में आ रही है तो और भी अच्छी बात है। नहीं, फायदा मिलेगा मुझे तो मालूम नहीं है। मैंने आपको बताया कि क्या हुआ है, पर अगर आप कह रहे हैं तो मैं उसका स्वागत। ईवीएम को ब्लैकलिस्ट कर दिया और कहा कि करने की बात ये है, जब ये जीत जाते हैं तब ईवीएम का मुद्दा नहीं उठाते, जब हार जाते हैं तब ईवीएम का मुद्दा उठाते हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये टेम्पर की जा सकती है। अगर की जा सकती है
तो फिर हमारे 240 थोड़ा आते हैं, हमारे 400 से ज्यादा आते हैं। जो हम बोल बोल के कह रहे थे अब की बार 400 पार, इनका तो दिमाग का दिवाला निकल चुका है। तो जैसा कि आपने सुना, अनिल विज जी कहते हैं कि इसका मतलब यही है कि जो है कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी जी जो है, इनका जो ग्रुप है वो टूट चुका है। अगर वो बीजेपी में आना चाहती हैं तो उनका पूरा पूरा स्वागत है। इट्स अ गुड थिंग कि अगर वो बीजेपी ज्वाइन करना चाहती हैं, और ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। उन्होंने कहा कि इससे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये जो है उनकी चॉइस है, और कहीं ना कहीं इनका जो ग्रुप है अब ये टूट चुका है। यही नहीं, इस मामले पर लगातार जो है रिएक्शंस देखने के लिए मिल रही हैं। लगातार जो है, अगर आप कहेंगे कि इस पर प्रतिक्रियाएं जो है देखने के लिए मिल रही है। कांग्रेस के कई सारे नेता जो है इस मामले पर बयान दे रहे हैं। अब हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी क्या कुछ और कह रही हैं, जरा सुनिए। आज पार्टी में कांग्रेस की बहुत ही वरिष्ठ नेत्री और राजनीति में जिनका पूरा जीवन और परिवार का पूरा जीवन कांग्रेस को मजबूत करने में लगा है, आज किरण चौधरी जी ने और हमारी बिटिया श्रुति चौधरी जी ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का जो आज निर्णय किया, मैं पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते भी श्रुति चौधरी जी का और किरण चौधरी जी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं, और एक विश्वास दिलाता हूं प्रदेश के मुखिया के नाते भी, पार्टी के मुखिया के नाते भी, कि किरण चौधरी जी और श्रुति चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के नाते हम मिलकर के हरियाणा को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। सम्मान बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से, क्योंकि आपके परिवार का जो एक्सपीरियंस है, आपका है, उससे भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी। आज आप पूरे साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत सारे चेहरे यहां पर हैं, परंतु बहुत सारे चेहरे जो यहां पहुंचे भी नहीं हैं, वो अभी बाहर ही है। एक बड़ा कार्यक्रम श्रुति चौधरी जी और हमारे किरण चौधरी जी वो करेंगे, और सभी को एक मंच के ऊपर ला करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी हम ग्रहण करेंगे और हरियाणा को भी मजबूत करेंगे। आप सबका जो आज यहां पर भी है और जो बाहर भी है, मैं किरण चौधरी जी का और श्रुति चौधरी जी का भारतीय जनता पार्टी के आगमन पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। आज मन में बहुत खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरित होकर, जिन्होंने हमारे देश के भलाई के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और उसके कारण पूरे विश्व में भारत का नाम और भी चमकाया है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रेरित होकर और आदरणीय हमारे लीडर मनोहर लाल खट्टर जी से प्रेरणा लेकर, आशीर्वाद लेकर
उनके कार्य को देखकर कि किस तरीके से ईमानदारी के साथ जैसे चौधरी बंसीलाल ने प्रदेश चलाया था उसी तरीके से उन्होंने वो काम किया। हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि स्वयं आदरणीय मनोहर लाल जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी बंसीलाल जी के साथ काम किया है। आज हमारे साथ जो लाखों मेरे भाई बहन जिन्होंने हमारे जीवन के हर पड़ाव में हमारा साथ दिया है, चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के ईमानदार सिद्धांतों पर अपना आप सबने जीवन दिया है। आज उसी तरीके से मेहनत के साथ हम भाजपा में जुड़ रहे हैं ताकि देश और प्रदेश को मजबूती दे सकें। इसी के साथ साथ मैं अपने नेतृत्व का मनोहर लाल खट्टर साहब का, चीफ मिनिस्टर साहब नायब सैनी जी का, यहां पे विराजमान आदरणीय तरुण चुग जी का, मेरे साथ रहे हुए पार्लियामेंट में सुरेंद्र नागर जी का और सारे लीडर्स का इस मौके के लिए बहुत धन्यवाद करती हूं। मेरा आग्रह होगा जनप्रिय नेता किरण चौधरी जी से आपको संबोधित करें। धन्यवाद। बहुत ही करतार बाद में बहुत ही आदरणीय और मेरे प्रेरणा स्रोत हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और आज केंद्र के अंदर बहुत ही तेजस्वी हमारे मंत्री, मेरे बड़े भाई, या मेरे भाई बड़ी ज्यादा बड़े नहीं हैं, 1 साल ही बड़े हैं हाँ, फिर भी बड़े भाई का ओहदा है, मनोहर लाल खट्टर जी हमारे बीच में, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी, हमारे बीच में महामंत्री भाजपा के तरुण चुग साहब, हमारे बीच में हमारे मंत्री संगठन मंत्री नागर साहब जो श्रुति के साथ पार्लियामेंट में भी दोनों रहे हैं, और यहाँ पर तरुण भंडारी जी जिनका बहुत सहयोग हमारे साथ रहा है, संजय जी, और यहाँ आए हुए बहुत ही मेरे हर दिल अजीज, मेरे दिल के टुकड़े सभी मेरे कार्यकर्तागण। आज ये फैसला इसीलिए लिया मैंने, प्रेरित होकर हमारा ये जो नेतृत्व बैठा है इनसे, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने विकसित भारत का एक संकल्प रखा है, और ये विकसित भारत का संकल्प जो उन्होंने करा है 2047 तक का, ये आने वाले समय में मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिंदुस्तान जो है वो विश्व के अंदर सबसे आगे बढ़कर चमकेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जनहित के ही नहीं देश हित के जो काम करें, उसी के कारण आज तीसरी बार, जो ये अपने आप में एक इतिहास है, दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बनी है।
और जो है उनके ये काम देखते हुए लोगों ने दोबारा से उनको ये जिम्मेदारी सौंपी है कि विकसित भारत को आगे जो है 2047 तक खूब तेजी से लेकर जाएं। इसी तरह से हमारे मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई मनोहर लाल खट्टर जी, इनके साथ बहुत काम करा है मैंने पिछले 10 साल में। विधानसभा के अंदर बहुत तल्खियां हमारे बीच में होती थी, लेकिन मैंने हमेशा देखा कि इतनी सहनशीलता, इतना जबरदस्त पकड़ अपने सभी कार्यों के ऊपर जो इनका रहा है, और जिस प्यार और मान सम्मान के साथ सबके साथ पेश आए हैं, मेरे तो ये सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं और इनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। इन्होंने जो हरियाणा के अंदर कायम करा, पहले तो ये बात मैं कह नहीं सकती थी, लेकिन आज कहते हुए संकोच नहीं होता। ये तो मैंने शुरू से कहा कि बहुत ईमानदार, बहुत ही कर्मठ और पार्टी से जुड़े हुए नेता ऐसे लोग कम होते हैं। और सच्चाई ये है कि जो ये खर्ची पर्ची वाला सिस्टम जो है, ये जो हमारे युवकों के लिए जो खत्म करा, ये बहुत ही जबरदस्त सराहनीय कदम। आज हमारा युवक जो है देख रहा है हमारी तरफ, और उसको चाहिए इस तरह का नेतृत्व जो बिना खर्ची और पर्ची के साथ जिसको नौकरी मिले और जो आगे बढ़े। और मैं इसके लिए मनोहर लाल जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। नायब सैनी साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अब तो मैं भी जो है ये जो है गेरवे रंग के अंदर रंग गई, लेकिन ये रंग जो है आपको बताऊं मैं, ये चौधरी बंसीलाल जी का भी रंग था। और हमेशा मैंने तो दिल्ली की जब राजनीति करी, सुरेंद्र सिंह जी और बाबूजी एक ही बात बताया करते थे। मनोहर लाल जी, जैसे श्रुति ने कहा, मनोहर लाल जी ने और हमारे तेजस्वी जो हैं प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने बंसीलाल जी के साथ काम करा हुआ है। वो उनकी बातें, अभी हम बैठे हुए थे अंदर कमरे में, तो सारी बातें जो हैं बता रहे थे। तो जिस तरह से इन्होंने काम करा है, जनता के हित के लिए करा है, ईमानदारी के साथ करा है, और चौधरी बंसीलाल जी का जो है हर तरीके से जो उनका नेतृत्व रहा है, आप लोगों ने जिस तरह से हरियाणा विकास पार्टी का विलय 20 साल पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर हमने करवाया था, आज मैं आप सबसे आह्वान करती हूं कि नियत ईमानदारी के साथ आज हम यहां पर तिरंगा झंडा छोड़कर और दोबारा से कांग्रेस का झंडा, हाथ वाला तिरंगा, वो राष्ट्रीय झंडा नहीं, हाथ वाला झंडा छोड़कर, जिसके तले हमने बहुत मेहनत ईमानदारी के साथ काम करा है, आज भाजपा का झंडा जो है, वो परचम जो है भाजपा का, जो ये जो है हमारा नारंगी रंग का, इसको हम लेकर जाएंगे और अंतिम क्षण तक हमने वो काम करके दिखाना है कि आज जो मान सम्मान हमारे को ये नेतृत्व जो बैठा है उन्होंने दिया है, कि हम हरियाणा के वो तगड़े सिपाही हैं कि आने वाले समय में भारी से भारी बहुमत के साथ हरियाणा के अंदर तीसरी बार भाजपा का परचम लहराएगा। आज मुझे क्षमा करना, मैं किसी को बुला नहीं पाई, क्योंकि आज एकदम ये कार्यक्रम हुआ, आप देख रहे हैं। लेकिन जैसे मनोहर लाल जी ने और नायब सैनी साहब ने कहा कि अलग से प्रोग्राम करेंगे, और ये सदस्यता ग्रहण वाला प्रोग्राम नहीं होगा, ये भाजपा को मजबूत करने का प्रोग्राम होगा। सदस्यता
आज वो कहते हैं ना, हाथी के पैर में सबका पैर, तो सदस्यता हम सबकी ग्रहण हो गई। और आज से हमारा काम शुरू है। चौधरी बंसीलाल जी का नाम लो और भाजपा की नीतियों पे काम करो और शीर्ष नेतृत्व का जो है जय जयकार करो। और हरियाणा के कोने कोने से आए जो आज मेरे यहां पर मैं कार्यकर्ता देख रही हूं, अपने अपने इलाके के अंदर जाओ और शुरू हो जाओ। तभी जो है चौधरी सुरेंद्र सिंह जी और चौधरी बंसीलाल जी को सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग दे पाएंगे। आज आखिरी में एक ही बात कहूंगी कि बहुत ईमानदारी के साथ हम ग्रास रूट वर्कर की तरह भाजपा को मजबूत करने के लिए करेंगे काम। और जहां पे भी हमारा उपयोग करें, राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, वेस्टर्न यूपी हो, हम तैयार हैं। और एक मजबूत कार्यकर्ता के नाते जो है आपको मैं विश्वास दिलाती हूं, मैं और श्रुति और मेरे सारे के सारे लोग जो आज यहां पर हैं और जो अनगिनत लोग जो आज नहीं आए और जो देख रहे हैं, आज सारे के सारे भाजपा को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लड्डू खा के जाना सारे। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर कह रही हैं कि हरियाणा में अंदर कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है, लोकसभा बीजेपी हाफ हो गई है। तो इनका ये सोच है कि अगर इनको लगता है कि वहां पर इन्हें जाना चाहिए तो इनकी सोच है, लेकिन इनको लगता है टिकट बंटवारा गलत तरीके से हुआ है, तो ये भी इनकी सोच है। वहीं पूर्व सांसद और कांग्रेस के नेता विजेंद्र सिंह ने कहा कि श्रुति चौधरी अपने पहले सांसद भी रही है और महेंद्रगढ़ भिवानी सीट से सशक्त उम्मीदवार भी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पार्टी अपना फैसला होता है, पार्टी ने जो फैसला लिया वो सारे हालात देख कर लिया होगा। अब चुनाव के नतीजे आ चुके हैं तो उन बातों को छोड़कर विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। बता दें कि विजेंद्र का कहना था कि टिकट वितरण को लेकर किसी तरीके की कोई समस्या जो है नहीं हुई थी, लेकिन इस तरीके से इन्होंने ये सारी चीजें की। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। और जहाँ पे जब उनका दम घुट रहा था यहाँ, और जब वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का हरियाणा में कोई भविष्य नहीं है, तो जहाँ उन्हें भविष्य अपना सुरक्षित लगता है वहां वो जा रही है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या लगता है कि जो टिकट नहीं मिला उनकी बेटी को, इसकी वजह से छोड़ी उन्होंने पार्टी को, नाराजगी तो लंबे समय से उससे पता लगता है ना कि वो टिकट नहीं मिला बेटी को, इसलिए वो छोड़ रही है। जब उनको ये नहीं लगा कि उनको हर बार टिकट भी दिए, उनको विधायक दल का नेता भी बनाया गया, उनकी बेटी को वर्किंग प्रेसिडेंट भी बनाया गया, उनकी बेटी को टिकट दिया एमपी भी बनाया गया। जब इस बार कांग्रेस नेतृत्व ने दूसरा आदमी का नाम दिया तो उनका कांग्रेस में भविष्य सुरक्षित नहीं लगा। जहां वो सुरक्षित लगाएगा, ये तो हर व्यक्ति का अपना अधिकार है, जहां उसे अपना भविष्य सुरक्षित लगेगा वहां जाएगा। विचारधारा से कोई मतलब नहीं। कारण क्या ये सिर्फ ड्रामा जो चल रहा था कि जो बात कर रही थी बंसीलाल जी की लीगेसी से, ये वही किरण चौधरी हैं जिन्होंने 2019 के चुनाव में धर्मवीर से भी मिलकर के और दुष्यंत चौटाला से मिलकर के, नैना चौटाला को वहां सपोर्ट किया और बंसीलाल जी के बड़े सुपुत्र चौधरी महेंद्रा को इन्होंने हरवाने का काम किया था, उनके खिलाफ काम किया था और उनसे मिलकर के अपने यहाँ अपने एक आदमी को टिकट दिलवाने का काम किया था जो कि रिजर्व कैटेगरी से आता था। ये तो पहले से ही ये वही किरण चौधरी हैं जिन्होंने अजय माकन को हरवाने का काम किया था राज्यसभा के चुनाव में। तो जैसा कि आपने सुना कि उदय भान जी भी जो ये कह रहे हैं कि उन्हें अपना भविष्य जहां सुरक्षित रहता है वहां पर उन्हें उनका भविष्य जहां भी उन्हें सुरक्षित लगता है उन्हें वहां पर करने दीजिए, इसमें कोई भी तकलीफ कोई भी दिक्कत नहीं है, वो उनकी बात है। वहीं अगर हम बात कर ले जो है किरण चौधरी की, तो किरण चौधरी ने बीजेपी में शामिल होने से पहले जब वो मीडिया से बात करती नजर आई थी तो उन्होंने कहा था कि 40 साल से मैं कांग्रेस की बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता थी, जब मैंने अपना जीवन कांग्रेस को दिया, लेकिन कुछ सालों में ही देखती आ रही हूँ कि हरियाणा के अंदर ये पार्टी एक व्यक्ति पर केंद्रित हो गई है।
है। वो जो चाहते हैं उन्होंने कहा कि केंद्रित हो गई है, जो चाहते नहीं कि कांग्रेस आगे बढ़े, उनके चलते बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस साथ छोड़ी है। तो कहीं ना कहीं ये बात जो उनके द्वारा कही गई, क्या कुछ कह रही थी किरण चौधरी भी, जरा सुनिए। आप 40 साल से मैं कांग्रेस की बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता और बहुत मेहनत से मैंने अपना जीवन कांग्रेस को दिया, लेकिन कुछ सालों से मैं देखती आ रही हूं कि हरियाणा के अंदर जो है वो एक व्यक्ति सेंट्रिक जो है पार्टी बन गई और जो चाहते ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़े, वो उन नीतियों के ऊपर चलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का कभी बढ़ावा हो नहीं सकता था हरियाणा में इस तरह के उसमें। उनके चलते जो है बड़े बड़े नेताओं ने जो है कांग्रेस छोड़ी। वो यही कारण रहा कि किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकते और उनको अगर ये लगता है कि थोड़ा सा भी कोई बराबर का आने वाला है तो उसको खत्म कर दो, उसको नष्ट कर दो। जाट समाज जो है या कोई भी समाज, पहली बात तो ये है चौधरी बंसीलाल जी का हमारा परिवार है, जात पात की हमने राजनीति कभी करी नहीं, लेकिन हर व्यक्ति ये बात जानता है कि आने वाले समय के अंदर हरियाणा के अंदर सरकार बने और सरकार अच्छे काम करे और उस रास्ते पर जो है हम चलेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को उनके ऊपर लेकर जाएंगे। और आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत जोश है। 10 साल से जो है ये रीते बैठे, इनके साथ जो है दो बात करी गई, इनके साथ जो है दूसरा बर्ताव करा गया। तो जो है आप समझ सकते हैं कि कितनी वेदना जो है हमारे कार्यकर्ताओं के साथ है। और आज जो भी ये कदम उठाया है वो इसलिए कि मेरा कार्यकर्ता जो है, मेरा जो इलाका है, हमारे जो लोग हैं, उनको उनका हक मिल सके और वो हक जो है उनको बराबरी का मिले, ना ये ना हो कि कम और ज्यादा वाली बात जो होती आई है वो हो। और इसीलिए जो है हमने ये कदम उठाया। आपका क्या रोल रहेगा? मैं जो भी मेरे को कार्य दिया जाएगा वो कार्य जो है मैंने हमेशा से हरियाणा के अंदर आपने देखा है, दिल्ली वालों ने भी देखा है कि बहुत ईमानदारी के साथ मैंने काम करा है और जो है हमेशा जो है कर्मठता के साथ करा है। उसी तरह से जो है अब आने वाला समय जो है वो भाजपा का परचम उठाकर जबरदस्त काम करें। तो जैसा कि आपने सुना कि किरण चौधरी का भी क्या कुछ बयान है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में फूट भी देखने के लिए मिल रही है। हरियाणा कांग्रेस में फूट तो हो गई है और ये भी एक बड़ा झटका है कि एक बड़ा जाट चेहरा जो है वो उनके हाथ से निकल गया है और ये इनके लिए एक बड़े झटके से कम नहीं है, जहां पर उनको साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है कि कांग्रेस टूट रही है, बिखर रही है और उनके हाथ अब कुछ लगता नजर नहीं आ रहा। और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटके के तौर पर उभर कर सामने आया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।